नमस्कार। मैं अजित। आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आज इकोनॉमिक्स के टॉपिक को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है आज का कि पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के बारे में। पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन के बारे में। ठीक है। जो सिद्धांत बने थे राजनीतिक। ठीक है। तो उसमें हम तो आज का टॉपिक बनता है कि सबसे पहले कि कुछ क्वेश्चन हम नोट करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है। ये वीडियो फुली इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्क्रीन पर आते हैं। तो टॉपिक कुछ ऐसा बनता है कि आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि गांधी जी का जो आइडिया था, आइडियाज अबाउट अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी का आइडिया क्या था सत्याग्रह के रिलेटेड? ठीक है। उनका विचार क्या था? ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले समझे कि उनका प्रिंसिपल क्या था, सत्याग्रह का सिद्धांत क्या था। सत्याग्रह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनका क्या प्रिंसिपल था, क्या सिद्धांत थे। तो पॉलिटिकल्स में थे, राजनीतिक में थे, राजनीतिक में थे गांधी जी। तो इसमें एक सत्याग्रह में, सत्याग्रह आंदोलन जब चलाया, हिंदी भाषा में हम यूज कर रहे हैं जिसे सबको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सत्याग्रह जो आंदोलन चला, सत्याग्रह आंदोलन जो चला, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे कार्य पद्धति का यूज किया गया। कार्य पद्धति का यूज किया गया। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि इस सत्याग्रह का मतलब क्या है। आंदोलन तो ठीक है, पर ये सत्याग्रह का एक्चुअली मतलब क्या है? तो सत्याग्रह का मतलब ये निकला, ठीक है, कि सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह दोनों मिला के क्या बना? सत्याग्रह। मतलब इसका अर्थ निकलता है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह के सिद्धांत का विकास कहाँ एक्चुअली में हुआ था? तो हुआ था सत्याग्रह का सिद्धांत जो हुआ था उसका शुरुआत, ठीक है, सत्याग्रह के सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल का सिद्धांत जो है था, उसका शुरुआत एक्चुअली में कहाँ पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में इसका सिद्धांत का विकास हुआ था। कहाँ हुआ था? विकास हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
दक्षिण अफ्रीका में इसका विकास हुआ था। और उसके बारे में जाने तो ये एक तरह की आत्मा की शक्ति मानी जाती है। उस समय आत्मा की शक्ति मानी जाती थी भारतवासी को, और इसको आत्म बल भी नाम दिया गया। आत्म बल भी नाम दिया गया। ये तो सारे थे सत्याग्रह के बारे में। अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं आगे कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अंतर क्या है। टॉपिक पे तो टॉपिक हम लोग ऐसे लिखेंगे, जितना समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, तो हम लोग इसको हेडिंग वाइज लिखते हैं। सबसे पहली बात करें तो सत्याग्रह, सत्या सत्याग्रह है, ठीक है? सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न है। मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न है, अलग है। तो इसमें डिफरेंस हमको बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस में हम लोग एक नंबर टॉपिक पे हम लोग बोल सकते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध को मौका मिलने पर, एक तरफ हम लोग निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे ये सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, सत्याग्रह किस टाइप का विरोध था। ठीक है, तो निष्क्रिय प्रतिरोध में हम लोग देखें तो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध में अगर मौका कभी माने प्रतिरोध की लड़ाई तो दोनों ही है, लेकिन अगर मौका मिला, मौका मिलने पर, मौका मिलने पर किस चीज का, अस्त्र शस्त्र का यूज कर सकते हैं, शस्त्र बल का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, परंतु इसमें सत्याग्रह में हिंसा, ठीक है, और बल का प्रयोग नहीं कर सकते। ये गांधी जी का रूल था, नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। और इसमें क्या है, जरूरत पड़ने पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते। नंबर 2 पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। इसमें क्या है, शत्रु जो है, जो जिससे हमें जीतना है, शत्रु को परेशान, शत्रु को परेशान की भावना रहती, मतलब कि शत्रु को परेशान की भावना रहती है, की भावना रहती है। लेकिन सत्याग्रह में क्या है, पता है क्या होता है? सत्याग्रह में, सत्याग्रह में क्या कंडीशन था, खुद को, स्वयं को कष्ट उठाना रहता है, कष्ट। ठीक है, खुद को कष्ट उठाना रहता है। यहाँ पर शत्रु को मारेंगे, लेकिन यहाँ पर खुद को कष्ट उठाएंगे। गांधी जी का ये रूल था। ठीक है, नंबर 3। उसके बाद क्या है, इसमें क्या है, खुद से लड़कर, लड़कर जीतना होता है या हराना होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रतिकूल, मतलब जो जिससे लड़ रहे हैं वो लाचार होकर, लाचार होकर, परेशान होकर, जैसे एग्जाम्पल में तालाबंदी,
परेशान होकर, जैसे रोड बंदी कर देते हैं हम लोग, रोड जाम कर देते हैं, ठीक है। लाचार होकर किसका, हृदय का परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, भुखमरी पे बैठ जाते हैं, धरना पे बैठ जाते हैं, हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वो इसका काम, बात को सुन लेता है, ठीक है। ये दो टाइप का हो गया। अच्छा, नंबर 3 का टाइप में चलते हैं। ये क्या है, दुर्बलों, निष्क्रिय प्रतिरोध जो है, दुर्बलों का अस्त्र है, दुर्बलों का अस्त्र है। लेकिन सत्याग्रह जो है, सबलों का है, सबलों का अस्त्र है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में और अगर आगे समझें, तो ये सब सारा था। और गांधी तो और थोड़ा टॉपिक के बारे में समझें, तो गांधी जी के हिसाब से अगर समझें, तो गांधी जी थे जो थे, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह में कभी क्या, सत्याग्रही में क्या क्या गुण होना चाहिए, सत्याग्रह का पालन जो करेगा उसमें गुण क्या क्या होना चाहिए, गुण क्या क्या होने चाहिए। तो सत्याग्रह में सबसे पहली बात होनी चाहिए कि अहिंसा, अहिंसा का पुजारी होनी चाहिए। दूसरी बात, निर्धनता होनी चाहिए। तीसरी बात, निष्ठा होनी चाहिए। चौथी बात, निर्भयता, डर नहीं होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और भी वारिस, और भी इतने सारे चीज होने के बाद और भी टॉपिक होना चाहिए। उसे उससे क्या होना चाहिए, उससे क्या होना चाहिए, सत्य, सत्य होना चाहिए, सत्य असत्य, सत्य असत्य, अपरिग्रह, इन बातों पर ध्यान देना, अपरिग्रह, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, मतलब मेहनती होना चाहिए, जस्ट मेहनती होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अश्वाद, और क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का निवारण कर सके, ठीक है। और आदि व्रतों का, इन सब व्रतों का धारण, ये सब का बात उनको मानना होगा, ठीक है। ये सब एक तरह से उसको व्रत करना पड़ेगा इस सब का, ठीक है। तो ये सारा था। तो सत्याग्रही को साथ में क्या हो, सत्याग्रही को क्रोध नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, ठीक है। सहनशीलता पावर अधिक होनी चाहिए, सहनशीलता, जैसे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा दूसरा गाल बढ़ा देना चाहिए, इस टाइप के ये गांधी जी नियम बनाए थे और प्रिंसिपल सिद्धांत बने थे, ठीक है। अच्छा, साथ में क्या है कि बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा सिद्धांत था जो गांधी जी का था, ठीक है। ये सारा सिद्धांत किसके थे, गांधी जी के थे। गांधी जी इसी तरह के महान नहीं है, ये सब आम बात नहीं है। ये सब किसके नियम थे, गांधी जी के सिद्धांत थे, ठीक है। ये सब किसके सिद्धांत थे, गांधी जी। इसलिए हम लोग गांधी जी को सैल्यूट करते हैं, हम भी सैल्यूट करेंगे। आप जय हिंद, जय भारत, गांधी जी की जय। अगले, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, नेक्स्ट वाला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ऐसे ही क्वेश्चन, डिपेंडेबल क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं, और भी जो नया टॉपिक अगर आप डिस्कस करते हैं कमेंट में आप हमसे, और बोलेंगे, हम उस टॉपिक के ऊपर आपका डिस्कस करेंगे आप लोग से।